खोई हुई शहजादी और पोशीदा वादी। एक ज़माने में ज़मुर्द के पहाड़ों से परे एक सल्तनत में इलारा नाम की एक मेहरबान और मुतजस्सिस शहजादी रहती थी। शाही खानदान के दीगर अफराद के बरक्स इसे एडवेंचर से गहरी मोहब्बत थी और उसने अपने दिन बादशाही की तलाश लोगों से सीखने और उसके राजों से पर्दा उठाने में गुजारे। एक शाम शाही लाइब्रेरी में एक कदीम नक्शा पढ़ते हुए इलारा ने एक छपी हुई वादी को दरियाफ्त किया जिस पर सिर्फ एक सुनहरी सितारा था। अपने मुशीरों के इंतबात के बावजूद हैरान होकर इसने इसे तलाश करने के लिए सफर शुरू करने का फैसला किया। अपनी हिम्मत और भरोसे वाले कंपास से लैस वो अपने घोड़े पर धुंधले जंगलों की तरफ रवाना हुई। दिन गुजरते गए और वो नामालूम की गहराइयों में सफर करती चली गई। जैसे ही रात हुई वो एक अजनबी चमकते हुए दरख्त से ठोकर खा गई जो एक वीरान गलीन के दिल में ऊंचा खड़ा था। इसके करीब पहुंचकर इसने हुआ में एक सरगोशी सुनी, सिर्फ वही दिल गुजर सकता है जो सच्चाई की तलाश में हो। दरख्त अलग हो गया, एक चमकता हुआ रास्ता जाहिर करता है जो पोशीदा वादी की तरफ ले जाता है। एक ऐसी जन्नत जो वक्त के साथ अछूत है, जहां दरिया क्रिस्टल की तरह चमकते हैं और हर रंग में फूल खुलते हैं जिनका तसव्वुर किया जा सकता है। लेकिन वादी खाली नहीं थी। एक अक्लमंद बूढ़ी औरत जो वादी की आखिरी मुहाफिज थी उभरी। इसने इलारा को बताया कि वादी उसके आबाओ अजदाद से बहुत पहले खो चुकी थी और सिर्फ एक हकीकी वारिस जो हिकमत और मेहरबानी से काम करता है इसे दोबारा हासिल कर सकता है। इसे दरियाफ्त करके इलारा ने खुद को क़ियादत करने के काबिल साबित किया था। सरप्रस्त की आशीर्वाद से इलारा एक शहजादी के तौर पर नहीं बल्कि एक मलिका के तौर पर घर लौटी जिसे न सिर्फ एक खोई हुई वादी मिली थी बल्कि इसका मुकद्दर भी था। इसके दौर हुकूमत में बादशाही तरक्की करती गई और पोशीदा वादी आने वाली नस्लों के लिए सीखने और हैरत की जगह बन गई। और यूं इलारा की तजस्सुस और हिम्मत की मीरास जिंदा रही जिसने दुनिया को याद दिलाया कि हकीकी ताकत ताज में नहीं बल्कि दिल में होती है।